हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आज जो पेपर है ये 8 फरवरी 2019 को हुआ था और प्रथम पाली यानी शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। और दोस्तों, ये सेट नंबर 24 है। इसके पहले दोस्तों 23 सेटों का वीडियोज आपको दिया जा चुका है। जा करके उन्हें देख करके अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है। तो माजुली द्वीप जो है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और आप में ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक प्रतीक SI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों, सिलिकॉन को SI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये भी रिपीटेड है आप में। अगला दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ये देहरादून में स्थित है और ये भी रिपीटेड है। दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन आपके आरआरबी में ही रिपीट किया है और तीनों इंपॉर्टेंट है, फिर कहीं ना कहीं रिपीट करेगा, इसलिए इन तीनों को रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन पहुंच को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे भोजन की सुलभता के रूप में जाना जाता है। अगला दोस्तों, वर्ष 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों, USA करेगा। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वर्ष 28 की पूछ रहा है, आने वाला है ये आगे 4 साल बाद, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है दोबारा। अगला दोस्तों, राज्य की न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कौन सा प्राधिकरण करता है। तो दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग करता है। तो याद रखिए, जैसे दोस्तों आपने सुना होगा PCSJ जो होता है यही एग्ज़ाम की ये बात कर रहा है। इसे राज्य का लोक सेवा आयोग लेता है, जैसे कि यूपी का है तो UPPCS लेता है, UPPSC। अगला दोस्तों, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो दोस्तों, ये शनि का उपग्रह है। और दोस्तों, लूसेंट का जो ज्योग्राफी वाला टॉपिक है उसमें सौरमंडल का जो मैंने दिया है 3 वीडियोज, आप उन्हें देख लेंगे तो ये सारे जो कौन किसका उपग्रह है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन चमकीला है, क्या, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और इस तरह का क्वेश्चन आप में पूछता है, इसलिए वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, सूर्य से किसी ग्रह की दूरी बढ़ने पर कौन सा कारक बढ़ता है। तो दोस्तों, जब सूर्य से दूरी बढ़ जाती है तो घूर्णन अंतराल पर प्रभाव पड़ता है। घूर्णन अंतराल पर जो ग्रह सूर्य के जितना नज़दीक होगा दोस्तों उसका घूर्णन गति जो होगा उतनी ही तेज होगी, यानी कम समय में वो घूर्णन करेगा, गति उसकी तेज। और जितना ही दूर रहेगा उसके घूर्णन की गति जो होगी वो धीरे धीरे होगी और उतना ही ज़्यादा समय लेगा। अगला दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो 1915 में लौटे। और दोस्तों, ये 3 बार रिपीट कर चुका आपके आरआरबी कांस्टेबल में ही। अगला दोस्तों, भारत के संविधान सभा में कितनी प्रमुख समितियां थीं। तो टोटल जो थी 8 समितियां थीं दोस्तों। और दोस्तों, आपको आइकन जी के अड्डा चैनल पे जो लूसेंट का संविधान सभा है उसको देख लेंगे तो ये कितनी समितियां थीं ये आपको पता चल जाएगा। फाइनली कितने लोगों ने, 284 लोगों ने जो संविधान पे अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे वो, और इन 284 में कितनी महिलाएं थीं, 15 थी, जो कि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों, इसी 10वें नंबर के क्वेश्चन से फैक्ट याद रखिएगा, जो 8 समितियाँ गठित की गई थी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी वो थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये भी आपसे पूछा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य थे। इसी तरह से पूछा जाता है दोस्तों संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये दोनों समितियां याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी अधिनियम ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अनुमति देता है। तो दोस्तों, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अनुमति देता है।
अगला दोस्तों, निचली हिमालय श्रृंखला और शिवालिक के बीच की अधोमुखी घाटियों को कहा जाता है तो इन्हें दून कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों देहरादून, ये इन्हीं दून घाटियों के नाम पर ही इनका पड़ा हुआ है। अगला दोस्तों, सुरक्षा और बंधन के रूप में निम्नलिखित में से किस त्यौहार को जाना जाता है तो रक्षा बंधन को। अगला दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ तो ये 2010 में लागू हुआ था दोस्तों लूसेंट का एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से 2 वीडियोज है आइकन जी के अड्डा चैनल पे, उन्हें देख लीजिए। ये सारे जितने संविधान संशोधन हैं ये सब आपको पता चल जाएंगे और आराम से आप सॉल्व कर सकेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निम्न में से कौन सा शामिल है तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में दोस्तों आपका गोल्फ शामिल है। अगला दोस्तों, काठियावाड़ प्रायद्वीप निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है तो दोस्तों ये गुजरात में पाया जाता है। दोस्तों इस तरह से हिस्सा जो निकला हुआ है यही वाला आपका काठियावाड़ पड़ता है। अगला दोस्तों, भारत में शहरी स्थानीय सरकार के कितने प्रकार हैं तो ये दोस्तों शहरी स्थानीय सरकार की बात कर रहा तो ये 8 प्रकार के होते हैं और इनको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊतक पादपों में पाया जाने वाला जटिल अस्थायी ऊतक होता है तो जटिल अस्थायी ऊतक जो होता है ये जाइलम होता है। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो 2 ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों से आप में क्वेश्चन बना है। तो जाइलम का क्या काम होता है दोस्तों, ये मिट्टी से जल खनिज तत्वों को पत्तियों तक लेके जाते हैं और जो फ्लोएम होते हैं जो पत्तियों में भोजन बनता है उसको पौधों के अन्य भागों में लेकर के जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों याद रखिएगा इनका काम क्या है। जाइलम लेकर के जाते हैं और फ्लोएम भोजन को लेकर के आते हैं। अगला दोस्तों, अपघटन अभिक्रिया में का क्षय होता है तथा इसका निर्माण होता है तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्षय हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अगला दोस्तों, संतों के एक समूह द्वारा सिद्धार्थ का संबंध किस राज्य से था तो दोस्तों इनका संबंध तमिलनाडु से था और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महासागर में सारगैसो सागर स्थित है तो दोस्तों अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। दोस्तों कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए अटलांटिक महासागर न लिख करके ये उत्तरी अटलांटिक महासागर लिख देते हैं, तो याद रखिएगा ये सारगैसो सागर जो है ये मूल रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी तो ये बी.डी. सावरकर जी की किताब थी। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे जो प्रसिद्ध पुस्तक वाली वीडियो है आप उसे जा कर के देख लीजिए, दोनों ये सारी किताबें आपकी क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री की होंगी, चाहे एंशिएंट की होगी, चाहे मेडाइवल की होंगी, ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी और आप आराम से ये सब कर सकेंगे। अगला दोस्तों, मस्कट निम्न से किस देश की राजधानी है तो दोस्तों मस्कट जो है ये ओमान की राजधानी है। और दोस्तों यमन जो होता है, यमन की जो राजधानी होती है वो साना होती है, सना और कहीं कहीं साना भी लिखा रहता है। और संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी होती है दोस्तों ये आबू धाबी होती है, आबू धाबी। और सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों रियाद होता है। तो दोस्तों ये चारों इम्पॉर्टेंट है और चारों को रट्टा मार के रखिएगा क्योंकि ये खाड़ी देश है और हमेशा चर्चा में रहते हैं और आपसे पूछा भी जाता है राजधानी और मुद्रा से। तो राजधानी और मुद्रा से संबंधित एक आइकन जी के अड्डा चैनल पे वीडियोज है, आप उन्हें जा करके देख लीजिएगा। अगला दोस्तों, वर्ष 1909 में ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे तो एस.पी. सिन्हा जी थे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट कर सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तैयार रखिएगा। अगला दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो अधिकतम संख्या 250 है। और दोस्तों लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 550 होती है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, रोजगार और कुल मूल स्तर जैसे घटकों का समग्र उत्पादन कहलाता है तो इसे दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन अच्छा है।
अगला दोस्तों, कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो लिखी गई है कल्हड़ द्वारा लिखी गई है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो आइकन जीके अड्डा चैनल पे प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका कई बार पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा एकदम। और ये तो कई बार कल्हड़ की राजतरंगिणी तो 2500 बार पूछा गया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, लेंस की क्षमता को इसके के द्वारा व्युत्पन्न के रूप में परिभाषित किया गया है, तो फोकल दूरी के रूप व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला दोस्तों, वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 5000 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ की दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, और ऐसी कोई घटना होती है कि एक ही खेल के जो कई रूप होते हैं उसमें सारे स्वर्ण पदक कोई एक व्यक्ति जीत ले, तो इसको याद रखिएगा, से पूछा जाता है। अगला दोस्तों, वर्ष 2016 में यूरोपीय फुटबॉल चैंपियन किस देश में हुआ? दोस्तों इस तरह का जो भी फुटबॉल चैंपियन होता है, वर्ल्ड फुटबॉल, ये सब याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला दोस्तों, खो खो के खेल में खो शब्द का अर्थ है, तो खो शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जाओ पकड़ो, जाओ पकड़ो। अगला दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी सरकारों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे पंचायती राज कहा जाता है। अगला दोस्तों, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान का कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के किस उप अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका दिया गया अनुच्छेद 51A के ए उपखंड में, यानी पहला ही ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि आपको राष्ट्रध्वज और संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। अगला दोस्तों, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया? तो दोस्तों इसका गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया है। तो दोस्तों आपको जो लूसेंट का एक संविधान सभा से संबंधित वीडियोज आइकन जीके अड्डा पे पड़ा हो उसको देख लीजिएगा। तो ये संविधान सभा की स्थापना कब हुई, कितने लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया, कितनी महिलाएं थीं, कब संविधान लागू हुआ, कब अंगीकृत हुआ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, भारत ने एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन EPZ स्थापित किया। दोस्तों ये पहला है और कई बार रिपीट किया गया है, तो ये कांडला में स्थापित किया गया था। और दोस्तों ये कांडला में स्थापित किया गया था। आपसे भी पूछता है ये कांडला है कहाँ पे? तो ये कांडला जो है दोस्तों ये गुजरात में है, और ये भी कई बार आपके वनडे में बन चुका है। अगला दोस्तों, बांस के साथ किए जाने वाले नृत्य चेराव के लिए निम्न में से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो मिजोरम जाना जाता है। अगला है दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है, तो ये रुद्रप्रयाग है। अगला दोस्तों, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों की स्वतः मिश्रण की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों स्वतः मिश्रण की प्रक्रिया ये विपरीत परासरण कहलाता है। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है PMGSY की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसकी शुरुआत 2000 में हुई है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज भी चलती है, आपके गाँव में जो सड़कें बनी हैं इसी योजना के तहत बनी है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम घाटी श्रेणी में नहीं गुजरता है? तो तेलंगाना जो है दोस्तों ये पश्चिमी घाटी श्रेणी में नहीं है। आप इस तरह से भारत का दक्षिणी वाला हिस्सा देखेंगे दोस्तों, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी है, और इधर ही है तेलंगाना, और इधर ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी हिस्सा है। तो इधर ही आपका महाराष्ट्र है, गोवा है और गुजरात है, तो ये पश्चिमी घाट वाले में तो पड़ते हैं, लेकिन तेलंगाना जो है दोस्तों ये पूर्वी वाले घाट में पड़ता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? तो स्पंज जो कहा जाता है दोस्तों पोरीफेरा को कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट किया है दोस्तों, इसको रट्टा मार के रखिएगा कि स्पंज कहा जाता है किसे? पेरीफोरा को।
पोरीफेरा। अगला दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है? तो दोस्तों धनराज पिल्ले जो थे ये हॉकी से संबंधित थे। अगला दोस्तों, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो दोस्तों भ्रूण अवस्था में ही शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें राज्य के राज्यपाल के कार्य निर्वहन के लिए अस्थायी रूप से किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल के अस्थायी नियुक्ति के तौर पर। अगला है दोस्तों, इसमें किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को द्रव कहते हैं। तो बल को क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें जो ऊपर की ओर लगता है तो इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और दोस्तों ये उत्प्लावन बल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन अपने पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों जो मंत्री होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है। अगला दोस्तों, 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्ति सरकार के स्वामित्व में है और सभी सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो दोस्तों ये सार्वजनिक क्षेत्र है। और ये आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, आपके आरपीएफ में ही पिछले किसी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको रट्टा मार के रखिएगा कि सबसे ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र में ही संपत्ति अधिकांश सृजित होती है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।